अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। हमने नशे की बीमारी पर बात की थी कि नशा एक बीमारी है और इसको WHO ने तस्लीम किया है। तो WHO ने उसको बतौर बीमारी क्यों तस्लीम किया उस पे आज हम बात करेंगे कि उस क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या वजूहात थी जिसकी बिना पर WHO ने नशे को बीमारी के तौर पर तस्लीम किया। तो आज हम बात करेंगे एडिक्शन एज अ डिजीज़। सबसे जो पहली चीज़ है उसमें हमने 11 बातें बयान की थी, 11 चीज़ें बयान की थी कि 11 बातों में से जो है किसी बंदे में 2 से 3 बातें पाई जाएँ तो उसको थोड़ा सा मसला है। 4 से 5 बातें पाई जाए तो उसको ज़्यादा मसला है। थोड़े से ज़्यादा है मॉडरेट, उसको SUD है, सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर है। और 6 से ज़्यादा बातें पाई जाए तो उसको सीवियर सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर है, SUD है। तो वो बात उसमें क्यों पाई जाती है और उसमें जो पहली बात जो आज हम करेंगे वो साइन सिम्टम्स की करेंगे। तो वो 11 बातें हमने साइन सिम्टम्स की बुनियाद पर की थी। अब साइन क्या है और सिम्टम क्या है, दोनों का उर्दू माना है अलामात। साइन का भी माना है अलामात और सिम्टम का भी माना है अलामात। अलामात जो है वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब एक बंदा डॉक्टर के पास चला जाता है किसी भी बीमारी के हवाले से, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है। अब ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं है कि पेट दर्द को मालूम किया जाए, मेरे गुर्दे में दर्द है, ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं है जिसमें गुर्दे का दर्द मालूम किया जाए, पता चलाया जा सके कि भाई गुर्दे में दर्द है या नहीं है, बंदा झूठ बोल रहा है। सर दर्द है, ऐसा कोई भी पैमाना नहीं है। ठीक है, बंदे का ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा, उसकी खुराक के बारे में पूछा जाएगा, नींद के बारे में पूछा जाएगा, तो वो झूठ भी बोल सकता है। उसको तोड़ मरोड़ कर बयान किया जाता है, बड़ा चढ़ा कर भी बयान किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। तो वो है सिम्टम, जिसको नापा नहीं जा सकता। साइन है, उसको नापा जा सकता है, वो ऑब्जेक्टिव है। एक बंदा आता है डॉक्टर के पास, बुखार है तो चेक करता है डॉक्टर, बुखार है हाँ भाई 100 है, 102 है, 103 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, हाँ भाई चेक किया ज़्यादा है कम है। शुगर है, चेक किया हाँ कम है ज़्यादा है। तो ये क्या है, साइन, जिसको नापा जा सकता है, जिसको मजर किया जा सकता है। अब नशे में क्या साइन है? नशे की बीमारी में दिमाग में तब्दीलियाँ पैदा हो जाती हैं, जिसको हम PET पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी के ज़रिए नाप सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं। उसमें साइन क्या है? क्रेविंग है कि टायर्डनेस भी होती है, बंदे को थकावट होती है और क्रेविंग होती है। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रेन चेंजेस की, कि नशे की बीमारी में जो दिमाग है, दिमाग के स्ट्रक्चर और फंक्शन में तब्दीली आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली फंक्शन में भी तब्दीली आ जाती है। मगर स्टार्ट वहाँ से जो होता है तो वो फंक्शनल चेंजेस से होता है। अब हम बीमारी किस चीज़ को कहते हैं? एनी ऑल्ट्रेशन ऑफ एनी बॉडी पार्ट और ऑर्गन वगैरह जो है, किसी भी बॉडी पार्ट में कोई एक या एक से ज़्यादा जिस्म के हिस्सों में उसके फंक्शन में, उसके काम करने की सलाहियत में कमी आए, या वो अपने काम करने की सलाहियत को ख़त्म करें, उसके काम करने की सलाहियत को ख़त्म किया जाए, तो उसको हम बीमारी कहते हैं। ये किताबी बात है कि बीमारी हम किस कंडीशन को कहते हैं? उस कंडीशन को जिसमें जिस्म का एक या एक से ज़्यादा हिस्से अपना काम करना कम कर दें या अपना काम करना छोड़ दे, तो उसको हम बीमारी कहते हैं। मगर मैं अपनी तरफ से उसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ कि जिस्म का कोई एक या एक से ज़्यादा हिस्से जब अपना काम करना नॉर्मल से ज़्यादा करे तो भी हम उसको बीमारी कहते हैं। ठीक है, नशे में उसमें आइस में स्टिमुलेंट्स जितने भी है उसमें क्या होता है, उसमें फंक्शनिंग ज़्यादा हो जाती है, तो उसको हम फिर भी बीमारी कहेंगे। हेलुसिनेशन हो जाती है, ऑडिटरी विजुअल हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है? पॉजिटिव सिम्टम्स जो शिज़ोफ्रेनिया में हम कहते हैं, ड्रग इंड्यूस साइकोसिस में हम कहते हैं। तो ये क्या है? ये ज़्यादा हो जाती है ना फंक्शनिंग, तो उसको हम बीमारी कहते हैं। अब हम दिमाग की जो बात है उसकी हम जो स्टडी कर सकते हैं वो हम PET स्कैन से करते हैं, पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी से करते हैं। कोई भी जो साइको एक्टिव सब्सटेंस है वो दिमाग में जब चला जाता है तो उसमें उसके स्ट्रक्चर में तब्दीली भी पैदा हो जाती है, और जब उसके स्ट्रक्चर में तब्दीली हो जाती है तो इंसान के सोचने समझने की सलाहियत जो है उसको तब्दील करते हैं, और फिर उसका जो वे ऑफ एक्शन है
बिहेवियर है उसको, वो सारी चीज़ों को चेंज कर देते हैं साइकोएक्टिव सब्सटेंस, तो उसको हम बीमारी कहते हैं। अब पीईटी स्कैन में जब हम देखते हैं तो जो एक्टिव न्यूरॉन्स है जिसमें ग्लूकोज शामिल है, तो वो रेड कलर या येलो कलर में नज़र आ जाते हैं, जबकि जिसमें ग्लूकोज नहीं है तो वो रेड कलर के नहीं नज़र आते। तो आसानी से पता चल सकता है कि भाई उसमें तब्दीली है। अब इसकी हम काज की बात करेंगे, एटियोलॉजी की बात करेंगे कि नशे की वजह क्या है। तो इन्वायरमेंट एंड जीन्स, किताबों के मुताबिक, साइंस के मुताबिक जीन्स का जो किरदार है नशे की बीमारी में वो 40 से 60% तक है। तो सिंपली कितना हो गया, 50% हो गया। और इस तरह इन्वायरमेंट का भी उसमें बहुत बड़ा किरदार है। इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती है कि बंदे की पैदाइश कहाँ होती है, फिर उसकी परवरिश कहाँ होती है, किस तरह के माहौल में होती है, उसका घरेलू माहौल कैसा है, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट जो है। फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो घर से बाहर निकल के किस किस तरह की चीज़ें होती है, किस तरह के लोगों में उठना बैठना शुरू करता है, स्कूलिंग किस तरह होती है, और बहुत सारी चीज़ें। हाँ, अगर उसमें है किसी बंदे की जीन में ये बीमारी मौजूद है तो 50% चांसेस मौजूद है कि वो बंदा नशे की बीमारी की तरफ चला जाएगा, नशे का बीमार हो जाएगा, नशा इस्तेमाल करेगा और फिर बीमार हो जाएगा नशे का। और इस तरह फिर माहौल अगर उसको उस तरह का मिल गया तो फिर तो उसका काम हो गया। तो आज हमने दो चीज़ें बयान की, साइन और सिम्टम, तीन चीज़ें बयान की, साइन सिम्टम, ब्रेन चेंजेस, और नशे की बीमारी की वजूहात। बहुत सारी वजूहात है मगर तीन हमने आज बयान की, और इंशाल्लाह आगे फिर उस पर बात करेंगे।